दूसरा एग्जांपल देखो। अगर आपका यौगिक Ma2BC प्रकार का है, मतलब फॉर एग्जांपल प्लेटिनम NH3 की तो वही 2 है, यहां पर आपको क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तो इसका कैसे बनेगा, वही इसी तरह से समान लिगेंड पास पास है तो सिस, ये तो सिस रूप है। सिस में समान लिगेंड पास पास होते हैं। ट्रांस कैसे बनेगा, इनको दूर कर दो, पोजीशन बदल दो। तो ये आपका ट्रांस रूप बन गया। ये हो गया एग्जांपल। इसके बाद देखिए आगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा एग्जांपल है MAB2 प्रकार का हो। यहां पर AB क्या है, एक द्विदंतुक लिगेंड है। AB एक द्विदंतुक लिगेंड है, क्या है, एक द्विदंतुक लिगेंड है। AB एक द्विदंतुक लिगेंड है जिसमें दाता परमाणु अलग अलग है, जिसमें दाता परमाणु क्या है, अलग 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 है। तो ये भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर आपको पता है, NH2 CH2 COO माइनस, ये है। तो देखो ऑक्सीजन भी रहता है और नाइट्रोजन भी रहता है दाता परमाणु, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। तो इसकी देखो स्ट्रक्चर कैसे समपक्ष विपक्ष बनेंगे इसके। प्लेटिनम द्विदंतुक लिगेंड है तो वही चतुष्फलकीय हो गया, वर्ग समतलाकार, सॉरी। अब देखो एक में तो ये NH2 दे रहा है लोन पेयर, फिर CH2, फिर OOC CO, ऐसे इधर जुड़ेगा तो NH2 दे रहा है लोन पेयर, फिर CH2 और फिर COO। तो यहां पर देखो ये पास पास है, ये नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन एमीन एमीन, और ये CO, तो इसलिए ये तो कैसा है, सिस है। अब एक को घुमा दो तो क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। अगर एक को घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। कैसे, इसको उल्टा करके जोड़ दो, प्लेटिनम, यहां पर तो इसी को रहने दो NH2, और ये OOC CH2 से जुड़े, और इधर क्या करो, आप अपोजिट कर दो, ऊपर तो CO माइनस
ये CH2 और ये NH2। देखो अब अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ये इसका क्या बन गया, ट्रांस। दाता परमाणु अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो ये ट्रांस है। ठीक है भाई। ये तीसरा हो गया। अब चौथा प्रकार देखते हैं। इस प्रकार का अगर लिगेंड है MABCD, चार प्रकार के अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इस प्रकार का है, तो ये 3 समावयवी बनाएगा। ये कितने प्रकार का बनाएगा, 3 ज्यामितीय समावयवी बनाएगा, 3 ज्यामेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा। इसमें क्या करते हैं, एक लिगेंड की स्थिति को निश्चित करके उसके सामने बारी बारी से तीनों लिगेंडों को बारी बारी से उसके सामने लाते हैं। जैसे M, तो A को तो यहां फिक्स कर लो। अब देखो BCD, तो एक समावयवी तो ये बन जाएगा। अब A को यहीं रहने दो, C की जगह अब B को ले आओ, तो दूसरा कैसे बनेगा, A तो यहीं रहने दो, C यहां आ गया, इधर B लिया और इधर ये D, बारी बारी से तीनों को इसके सामने लाओ, A के सामने। और तीसरा बनेगा M A, इधर D लाओ, ये B और ये C। तो इस प्रकार की जो यौगिक होते हैं, इनमें एक लिगेंड की स्थिति को निश्चित करके उसके सामने बारी बारी तीनों को बारी बारी से घुमाते हैं, तो 3 समावयवी बनते हैं, कि 3 ज्यामितीय समावयवी बन गए। अब देखो, ये तो मैंने वो बताया कि जो जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिक। अब मैं ऐसे यौगिक बता रहा हूं जो कि ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएंगे, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है फिर भी। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, स्टार बना के लिख लो, ये कौन कौन से यौगिक है जो ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते। MA4 वाले, जिनमें चारों लिगेंड समान प्रकार के हों। दूसरा MA3B प्रकार के, 3 लिगेंड समान हो, एक अलग हो। या MAB3, या MAA का ट्वाइस, ऐसे होंगे। यहां पर ये द्विदंतुक लिगेंड है, लेकिन दाता परमाणु समान है। AA द्विदंतुक है, लेकिन दाता परमाणु समान, दोनों दाता परमाणु समान है। जैसे एथिलीन डाइअमीन, तो दोनों में नाइट्रोजन नाइट्रोजन रहेंगे दाता परमाणु, तो ये वाले ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएंगे, आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते। नोट कर लेना भाई इसको, ये चारों। अच्छा देख लो भाई, M से चारों तरफ AA जोड़ोगे तो स्थिति चेंज नहीं होगी। या 3 जुड़े हुए हैं समान A A A,
बी। अब इसके कारण चेंज ही नहीं आएगा, हमेशा ए पास ही रहेंगे, किसी भी पोजीशन पे ले लो, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि दाता परमाणु क्या है, समान, तो ये GI नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, आज हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिकों के ज्यामितीय समन्वय देखे। अगली क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो यौगिक हैं उनके ज्यामितीय समन्वय भी बनाएंगे और फिर प्रकाशिक समन्वयता को शुरू करेंगे।